की हत्या और गोडसे को फांसी देने तक एक सवाल जोड़ पकड़ रहा था कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। गोडसे के पास ऐसी कौन सी बड़ी और असली वजह थी जिससे उन्होंने गांधी जी की हत्या की। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी जी ही थे, फिर गांधी के प्रति उनका सम्मान धीरे धीरे नफरत में बदलता गया। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से उनके मन में गांधी जी के लिए नफरत के भाव पैदा हुए और फिर 1937 में गोडसे ने वीर सावरकर को अपना गुरु माना। भारत के बंटवारे और उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा जिसमें लाखों हिंदुओं की जानें गईं के जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं, ऐसा गोडसे का मानना था। 30 जनवरी 1948 जब गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में रोज की तरह पूजा करने जा रहे थे। शाम के करीब 5 बजे हुए थे। गांधी जी का एक हाथ आभा बहन तो दूसरा हाथ मनु बहन के कंधों पर था। पूजा स्थल पर पहुंचकर गांधी जी भीड़ का अभिवादन करते हैं। तभी एक युवक उस भीड़ से बाहर निकलकर गांधी जी के पास आता है और अपने पास छुपाई बंदूक से एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतार देता है। वह युवक कोई और नहीं नाथूराम गोडसे ही थे। गांधी जी को मारने के बाद जब गोडसे और उनके साथियों को अदालत में पेश किया जाता है तो नाथूराम गोडसे अदालत को बताते हैं कि गांधी के कार्यों और नीतियों की वजह से लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे प्यारे देश भारत देश के 2 हिस्से करे। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया क्योंकि वह जानते थे ऐसा करने पर मुस्लिम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी शुरू कर दी थी। गोडसे के अनुसार महात्मा गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन वास्तव में वह अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति को अपनाते थे और उन्होंने ही भारत के बंटवारे में अंग्रेजों का साथ दिया। साथ ही भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने का दबाव भी बनाया। वास्तव में जब अखंड भारत का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाए गए तो भारत के खजाने में 400 करोड़ रुपए जमा थे और बंटवारे के समय यह तय हुआ इन 400 करोड़ रुपयों में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस समझौते के समय ही भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दे दिए थे और दूसरी किस्त के रूप में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और देने थे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका और 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद सरदार पटेल जी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम पाकिस्तान को उनके हिस्से का बकाया पैसा नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल पर दबाव बनाया, जिससे अंततः भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े, जिसके बाद नाथूराम गोडसे और बहुत से लोग उनसे नफरत करने लगे। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जब अदालत में महात्मा गांधी की हत्या की सुनवाई चल रही थी तब नाथूराम गोडसे पर लगाए गए आरोपों के जवाब उन्हें लिख कर देने थे और बाद में उसे अदालत में पढ़ा जाना था, लेकिन दूसरा पक्ष यह नहीं चाहता था कि उसे अदालत में सबके सामने पढ़ा जाए। लेकिन विपक्ष की इस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया और उनके जवाबों को अदालत में पढ़ा गया और अगले दिन उन्हें सभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया, जिससे जवाहरलाल नेहरू बहुत चिंतित हुए कि कहीं इसके बाद गांधी जी की जो छवि लोगों के दिलों में बसती है वह धूमिल न हो जाए। दोस्तों, नाथूराम गोडसे का महात्मा गांधी को मारना सही था या गलत, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।